सभी को मेरा नमस्कार। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार 2025-26 के छात्राओं का एग्जामिनेशन फॉर्म समर्थ पोर्टल के द्वारा भरना सुनिश्चित हुआ। हमने पहले वीडियो में जो महाविद्यालय के कार्य हैं एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित उसका उल्लेख किया। आज उसके द्वितीय चरण के अंतर्गत छात्राओं द्वारा किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरा जाना है, उन सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम महाराजा सुहेल देव के वेबसाइट पे एक लिंक दिया हुआ है जो स्टूडेंट लॉगिन के अंतर्गत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट लॉगिन है। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कुछ डैशबोर्ड ये ऑलरेडी हुआ है तो हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। हमारे पे कुछ समर्थ स्टूडेंट पोर्टल जो है कुछ इस प्रकार से शो होगा। इसके अंतर्गत हम पहले बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चा पहली बार अभी इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे। ध्यान रखेंगे प्रोग्राम का सिलेक्शन करते समय जो भी बच्चा इसका सेलेक्ट कर रहा है वो छात्रा है उसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करें जिसके अंतर्गत उन्होंने महाविद्यालय या कहीं पर भी एडमिशन प्राप्त किया है। उदाहरण के तौर पे हमने कॉमर्स का सिलेक्शन किया। कॉमर्स के अंतर्गत हमने बीकॉम का सिलेक्शन किया। फिर नेम जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है वैसा हम मेंशन करेंगे और फिर इनरोलमेंट नंबर जो हमारा है AJDU25 करके TC होगा। एक उदाहरण के तौर पे ये सामने शो हो रहा है। और फिर हम यहाँ पे GO जो हमारा कैप्चर है दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। हमने फिल करने के उपरांत कुछ हम यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेंगे वो हमें एक OTP भेजेगा जो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल ID पे OTP जाएगा। उस OTP को हम जैसे ही फिल करेंगे वैसे ही हमारे डैशबोर्ड पे एक नया डैशबोर्ड स्टूडेंट का ओपन हो जाएगा। अगर सपोज दैट कोई छात्रा या महाविद्यालय इस बच्चे का मेल ID भूल चुका है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि वो बच्चे के जहाँ पे उसने बच्चे को एडमिट कर रखा है उस बच्चे के जो ईमेल ID ऐड किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने सपोज दैट एक बीकॉम का ऑप्शन हम दिखा रहे हैं जिसके सेमेस्टर 1 पे क्लिक किया। सेमेस्टर हमने गए और हमने उदाहरण के तौर पे 399 में हमने एक बच्चों को देखा। इसके अंतर्गत हम व्यू स्टूडेंट पे गए तो आपके महाविद्यालय में ऑलरेडी ये बच्चा इस प्रकार से ऐड हुआ होगा व्यू स्टूडेंट में। हम इसके एक बच्चे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड शो होगा। इसके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाकर हम यहाँ पे बच्चे के लिखा होगा अपडेट डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट लॉगिन। ये क्रिएट लॉगिन दो अर्थों में समझा जा सकता है कि एक तो या फिर हम वहाँ पे जाके बच्चा मेल रजिस्टर्ड करके अपना ID बनाए या फिर महाविद्यालय द्वारा भी उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहीं से ही ID क्रिएट की जा सकती है। वो अपना ईमेल अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से ईमेल भी चेंज कर सकता है। यहाँ पासवर्ड सपोज दैट हमने कोई पासवर्ड डाला, यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड इस प्रकार जो है यहाँ पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड यहाँ पे भी उन्हें फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इस बच्चे का ID पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। सपोज उदाहरण के तौर पे हम गए अपने डैशबोर्ड पे और ये टेस्ट स्टूडेंट खुला हुआ है, इसको बंद करेंगे और यहाँ पे जाकर हम उसका हम यहाँ पर जो बच्चे का इनरोलमेंट नंबर है पहले वो यहाँ से ले लेंगे। बच्चे का इनरोलमेंट हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। और जो पासवर्ड है बच्चे का जो हमने अभी अपने हाथ से ही बनाया है, अभी आपने देखा किस प्रकार से बनता है, यहाँ पे फिल करेंगे और देखेंगे कि ये सीधे हमारा लॉगिन हो गया। इस लॉगिन पे जब जाएंगे तो ये दिखेगा कि ये बच्चा किस विभाग में एडमिशन प्राप्त किया। यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा है। यहाँ पे जाने के उपरांत हम एग्जामिनेशन पार्ट में जाएंगे। एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से लिखेगा रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर।
यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी के यहाँ पे जो क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे जब जाएंगे तो देखेंगे सेलेक्ट योर विडियोबिलिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। जैसे ही नॉट एप्लीकेबल करेंगे फिर सामने नीचे की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके द्वारा जो कोर्स बच्चे को दिया गया है यहाँ पे सभी कोर्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जब ये ओके हो जाए स्टूडेंट के द्वारा कि हाँ ठीक है, फिर सबमिट का बटन दबाएंगे। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे हमारे पास इस प्रकार से दिखेगा कि हमको एग्जामिनेशन फीस कितना देनी है, जो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे इसको क्लिक करने के फिर इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे क्लिक हियर फॉर पेमेंट बाय। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। इतना ही कार्य छात्रों के द्वारा समर्थ पोर्टल पे करना है। इसके बाद की प्रक्रिया, अगर इसके बाद भी अगर किसी को समस्या कहीं पर भी आती है तो वो विश्वविद्यालय संपर्क करे, विश्वविद्यालय आए और अपनी समस्या का समाधान कराए। आप सभी का बहुत बहुत से धन्यवाद।